अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज नाश्ते में मैंने स्पिनच चीला लिया था जो कि काफ़ी फुल फिलिंग होता है, काफ़ी देर तक इससे भूख नहीं लगती। चीला ले लिया था, थोड़ी सी योगर्ट लेके उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड किया, साथ मैंने 1 कप चाय का लिया था। तो ये था मेरा आज का नाश्ता, वेरी यमी एंड ईजी टू मेक। आफ्टर ब्रेकफास्ट बैक टू बैक काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कल की टोकरी जो है ना वॉश करके रखी हुई थी, ये ड्राई हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जो चीज़ें डालने वाली हैं उसको डाल के तो इसकी जगह पे रख देती हूँ। लहसुन को मैं थोड़ा सा पील करके रख रही हूँ ताकि जो इजाफी छिलके हैं वो शॉपर के अंदर ही रह जाएं। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनके जितने भी ऊपर वाले छिलके होते हैं ना वो मैं रगड़ के उतार लेती हूँ, वो शॉपर के अंदर ही रह जाते हैं। इस तरह से गंद कम डलता है। जहाँ पे भी ये टोकरी रखी होती है इजीली पड़ी रहती है, गंद इधर उधर नहीं गिरता। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन सोचों का होता है जो कंधों पर नजर नहीं आता लेकिन इंसान को थका देता है। जिंदगी में कुछ काम ऐसे हैं जो कर लेने से अपने लिए आसानी पैदा हो जाती है। हर टाइम हर किसी को जी जी कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभार आप किसी को ना भी कह सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं मान रहा, आपकी तबीयत इजाजत नहीं दे रही किसी काम को करने को, आप उसको ना कह सकते हैं। आपका राइट है, आप हर किसी को ना कह सकते हैं। जैसा कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो बच्चों की प्रिपरेशंस करने वाली थी। कुछ बच्चों के बैग वॉश होने वाले थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे। बैग्स को मैंने फारिग किया, बुक्स मैंने निकाल के थोड़ी साइड पे रख दी ताकि बच्चों के हाथ ना लगे। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है मायरा, वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ती। जो चीज़ उसके हाथ में लगती है उसको फाड़ के उसका चूरा चूरा कर देती है। बैग में दोनों इकट्ठे ही वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। हैंड के साथ वॉश नहीं करूंगी क्योंकि जो सहूलत मौजूद है उसको लेना ज़रूरी है। हाथ के साथ रगड़ने से, ब्रश के साथ साफ करने से भी वैसे ही साफ होंगे जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर साफ बस होने थोड़ी सी मैं ट्रिक करती हूँ कि जब मैं कपड़े धोने के लिए डालती हूँ जो ज्यादा गंदे होते हैं तो सिर्फ फेंकने से पहले मैं उसको स्टॉप करके दोबारा से रिस्टार्ट करती हूँ, तो वो 2-3 दफा इस तरह सर्फ के अंदर ही कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो वो जितने भी गंदे होते हैं, मैले होते हैं, वो इजीली साफ हो जाते हैं। मशीन के अंदर जो कपड़े मैंने निकाले थे मैंने पास ही फैला दिए क्योंकि जितनी शदीद गर्मी है ये 1 आधे घंटे के अंदर ही ड्राई हो जाएंगे। तो मैं इनको उतार के इनकी जगह पे रख दूंगी क्योंकि भाई इतनी सहद गर्मी में छत पे जाके कपड़े डालने को मेरा तो हौसला नहीं पड़ता, इसलिए मैं जो थोड़े से वॉश करती हूँ उनको पास ही डाल के तो ड्राई करके समेट लेती हूँ। तो मैं दूध के ऊपर से मलाई उतारती हूँ। आई थिंक कि हर औरत उतारती होगी। मेरे पास 10 से 15 दिन की मलाई जमा होगी। आपके साथ इतना आसान तरीका शेयर करने लगी हूँ मलाई से देसी घी बनाने का कि इसको हर कोई बना सकेगा। अगर आप भी पुराने तरीके से पहले मलाई को जाग लगाते हैं, फिर उसका मक्खन निकालते हैं, फिर उसका देसी घी बनाते हैं, तो आपके लिए इतना आसान तरीका लाई हूँ कि 2 दिन का काम 1 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। एक कढ़ाई आपने ले लेनी है, जितनी भी मलाई आपने उसके अंदर ऐड करनी है, आपने उसको चूल्हे के ऊपर रख देना गर्म करने के लिए। जब मलाई मेल्ट हो जाएगी फिर आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। पहले मैं भी आपकी तरह मलाई को गर्म करती थी, जाग लगाती थी, फिर इसको रिड़क के इससे मक्खन निकालती थी, फिर देसी घी बनाती थी। मैंने तो मलाई को रिड़कने के लिए एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मदानी भी ली हुई थी जिससे बड़ा अच्छा मक्खन निकल आता था। आपने 1 गिलास ले लेना, उसको पानी का भर के तो इसके सेंटर में रख देना क्योंकि ये बैलेंस रहेगा, गिलास इधर उधर गिरेगा नहीं, तो आपका जो घी है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। फिर आपने कढ़ाई को उठा के फ्रिज के अंदर रख देना जब तक कि ये अच्छे तरीके से जम ना जाए ऊपर। फिर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। पहले मैंने इसको जाग लगाना बंद की, वैसे ही मक्खन निकाला, फिर मैंने वैसे ही मक्खन निकालने के बगैर ही आज देसी घी बनाया और इतना अच्छा अब इसका देसी घी बन जाता है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर देसी घी बना के फारिग भी हो जाती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि इतना आसान तरीका है देसी घी निकालने का, और हम जो लोग हैं वो कहाँ के कहाँ जाके फिर जाके देसी घी निकालते थे पहले। तो खैर जी, देसी घी की कहानी को वहीं पे स्टॉप किया, उसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया और अभी हम लोग आ गए बाहर क्योंकि हमें फ्रूट लाना था। तो फ्रूट जो है ना हमारे थोड़ा सा घर से दूर है, तो वहाँ पे हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे मेन रोड पे इतना रश था और इतना पानी, इतना गंद के ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल था। हम लोग इतनी मुश्किल से साथ साथ से गुजर के गए फ्रूट तक। आपको पता है जब आप अपने आप को अहमियत देते हैं, अपने आप को एक क्वीन समझते हैं, क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं, तो बाकी लोग भी आपको क्वीन की तरह ही ट्रीट करते हैं। आपको खुद से प्यार होना चाहिए। कोई भी आके आपसे प्यार नहीं करता, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं। एक हद तक हर कोई आपकी केयर करता है, उससे आगे कोई भी आपको नहीं पूछता, आप चाहे जिस मर्जी हाल में। आपने कभी नोट किया होगा कि घर के काम अगर आपने किए हुए हैं तो ठीक है,
है। मतलब कोई भी आपको नहीं कहता कि अच्छी बात है आपने की। अगर एक दिन भी आप कोई भी घर का काम स्किप करते हैं तो आपको हर कोई आके कहना शुरू हो जाता है कि ये काम क्यों नहीं किया, आज खाना क्यों नहीं बनाया, घर में इतना गंद क्यों है। अभी हम लोग फ्रूट्स लेके वापस आए और बच्चे हमारे सारे घर में ही थे, छत पे खेल रहे थे। अभी यहाँ पे देख के ये लोग कोई खुश हो रहे थे कि हमारे लिए फ्रूट आ गई, सारी भागी भागी नीचे आई और इन्होंने आके बड़ा खुश होके अपने अपने पसंद का फ्रूट खाया। तो मैं बात कर रही थी कि आप अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं। अगर आपके बाल बिखरे हुए आके आपका ना हस्बैंड आपको कहेगा कि अपने आप को संवार लो, कंघी कर लो, अगर वहीं पे आपके बर्तन धोने वाले पड़े हैं तो आपका हस्बैंड आके लाजमी बोलेगा कि आपने बर्तन क्यों नहीं वॉश किए। तो यहाँ से ही डिफरेंट नोट करें और ये एक रियलिटी है, ये हर घर में होती है, हर कपल में ऐसा ही होता है और इसको अगर हम लोग कबूल करके अपनी लाइफ को गुजारें तो हमारे अपने लिए ये आसानी हो जाती है कि हमने अपना ख्याल खुद ही रखना है, किस हद तक रखना है ये हमने खुद डिसाइड करना होता है। तो मैं आ गई दोबारा से किचन में, मलाई को मैंने फ्रिज में से निकाला और वो अच्छे तरीके से ऊपर फ्रीज हो चुकी थी, जो पानी एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल लिया। और फिर आपने कढ़ाई को रख देना चूल्हे के ऊपर, इसको तब तक पकाना है जब तक इसका देसी घी नहीं बन जाता। जितना भी अंदर पानी है, जितना भी अंदर दूध है, वो जाफी नीचे बैठ के जल जाएगा और शीशे की तरह साफ देसी घी निकल आएगा और इतनी प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी पूरे घर में से। तो तब आपने समझ लेना है कि देसी घी जो है वो तैयार हो गया, होममेड साफ सुथरा देसी घी। और आजकल तो इतना महंगा हुआ है कि 4000 से 5000 का किलो मिल रहा है। ज़रा सी ज़िंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द कोई नहीं है मगर इंसान बहुत है। हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। हर इंसान ने अपने चेहरे पे निकाब चढ़ाया होता है। यहाँ पे मैंने बैग निकाल के होने के लिए डाल दिए थे क्योंकि बच्चों ने नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। देन मैंने अपना बैच लगाया अपने 6 बच्चों की टीम के साथ, जो मैं जब भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ मेरे साथ स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल तो आप ही की बड़ी बेटी जो फातिमा, उसने मेरे साथ वर्कआउट स्टार्ट किया, वो पूरा आधे घंटे का वर्कआउट मेरे साथ करती है और डाइट भी अच्छे तरीके से मेरे साथ फॉलो कर रही है क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी हो गई है और उसको इतना ज़्यादा आजकल जुनून आया हुआ है कि कुछ भी खाती पीती नहीं है। जाफी हालांकि बच्ची है लेकिन फिर भी कैंडीज वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं खा पी रही कि वेट जो वो गेन हो रहा है। मैंने बच्चों को शावर दिया क्योंकि आज बच्चों के हेयर वॉश होने थे। अगर मैं सुबह सुबह स्कूल जाते हुए इनको शावर देती तो इनके बाल जो है वो ड्राई नहीं होने थे और गर्मी में पसीने के साथ और बालों का बुरा हाल हो जाना था, इसलिए मैंने इनको रात के टाइम ही शावर दे लिया। बाल रखने मुश्किल नहीं है लेकिन बालों की केयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। बाल अच्छे हों तभी ये प्यारे लगते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के बालों की लेंथ पे 2-3 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल के लेके अप्लाई किया था। इससे बालों के अंदर फ्रीजीनेस जो है वो नहीं आती, बाल फूले फूले से नहीं रहते, बैठ जाते हैं, शाइन करते हैं, जैसे कि अभी आपको वीडियो में नजर भी आ रहे हैं। माशाल्लाह से मेरी बेटी की एज 4 ईयर से ऊपर है और इसके बालों की लेंथ एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है और सिर्फ ये मेरी मेहनत का नतीजा है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बेटियों के बालों पे क्या लगाएं, रफ हैं, उतरते हैं, तो मैं हर अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ टिप्स देती हूँ। मैं मैसेजेस पे आपको इतना लंबा लंबा रिप्लाई नहीं कर सकती और ना ही आपको ऐसे समझ आएगा। इसके लिए आपको मेरे व्लॉग्स देखने होंगे। कभी मैं अपने बालों पे टिप्स दे रही होती हूँ, कभी अपने बच्चों के बालों पे। माशाल्लाह से मेरे बाल, मेरी बेटियों के बाल, सबके बाल लंबे हैं। मैं फिर से आ गई किचन में क्योंकि जो मैं फ्रूट्स लेके आई थी उनको मैंने वैसे ही रख दिया था और शॉपर के अंदर फ्रूट्स जो है वो खराब हो जाने थे, तो मैं शॉपर में से बाहर निकाला, उनको मैंने वॉश नहीं किया। उसकी एक रीज़न है कि फ्रूट्स ज़्यादा लेके आई थी, कुछ टाइम तक चल जाएंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो इतने ज़्यादा तो नहीं खा सकते, इसलिए मैंने वॉश करके नहीं रखा क्योंकि फिर वो जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने अपने लिए एक एक फ्रूट सारा मिक्स करके तो अपने लिए चाट बना ली थी। बिल्कुल सिंपल सी मैंने चाट बनाई है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इमली की चटनी ऐड की और थोड़ी सी योगर्ट ऐड करके बस इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसको मैंने साइड पे काट दिया, जो कि मैं रात को खा लूँगी या मैं सुबह स्नैक के तौर पे खा लूँगी। मैंने इस तरह से अपनी हेल्दी स्नैकिंग जो है ना वो पहले से ही रेडी करके रखी होती है ताकि जब मुझे रात को भूख वगैरह लगे या क्रेविंग हो तो मैं हेल्दी स्नैकिंग करूँ, कुछ भी अनहेल्दी ना खाऊं। वेट लूज़ करने की सबसे बड़ी टिप ये है कि अगर आप रात का डिनर 6 से 7 बजे के दरमियान कर लेते हो और लाइट करते हो, या तो कोई पीते हो या फिर कोई सूप पीते हो, तो उससे आपका जो वेट है वो काफ़ी जल्दी कम होता है। यहाँ पे मैंने अपने लिए स्मूदी बना ली थी और इसके अंदर मैंने थोड़े से सीड्स भी ऐड कर दिए थे। मैंने आज अपनी डाइट अच्छे से ली, अपना पूरा डे प्रोडक्टिव होके गुजारा। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना नेक्स्ट डे किस तरह से गुजारना है, क्वीन बन के या नौकरानी बन के।